कि किसी भी परिस्थिति में अगर एक भी क्वेश्चन लीक होता है तो वैसी परिस्थिति में गुरु रहमान चुप नहीं रहेगा। शांतिपूर्वक प्रदर्शन के साथ पूरे के पूरे लड़कों के साथ रोड पर उतरूंगा। सवाल है बिहार में, क्योंकि अब लड़के पूरी तरह से टूट चुके हैं। हम गांधी मैदान को तिरंगा के साथ भर देंगे और गांधी मैदान में बैठेंगे। उस समय तक बैठेंगे जब तक या तो हम लोग की प्राण नहीं निकल जाती है या तब तक ये क्वेश्चन आउट होने का धंधा, गोरख धंधा बंद नहीं हो जाता। अगर दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो मैं अपनी यही लीला समाप्त कर दूंगा कि अगर गलती हुई तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। निश्चित रूप से सारे आयोग, चोरों की पैरल सरकार चल रही है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 1 अक्टूबर साल 2023 ये वही तारीख है जब सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद आपको याद होगा कि परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। आपको बता दें कि अब सिपाही भर्ती परीक्षा की नई तिथि सामने आ गई है, यानी कि अब परीक्षा 7 से 28 अगस्त के बीच होगी। लेकिन ऐसे में अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस बार क्या कुछ बदलाव किए गए हैं और तैयारी कैसे करनी है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे गुरु रहमान जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि परीक्षा की, सिपाही भर्ती परीक्षा की नई तिथि सामने आ गई है, इस बार क्या कुछ बदलाव किया गया है? देखिए, एक तो बात स्पष्ट है कि 21,391 सीट है। ये बिहार का सबसे बड़ा अब तक सिपाही की बहाली है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बिहार की बदकिस्मती है कि सिपाही हो, दरोगा हो, सचिवालय सहायक हो, बीएसएससी हो, टीचर्स हो, बीपीएससी हो, हर चीज का क्वेश्चन आउट हो रहा है। सिपाही का भी क्वेश्चन आउट हुआ था और मैं बार बार ये सोचता था कि आखिर दरोगा से इससे कटअप ज्यादा क्यों जाता है। लेकिन 2000 ये आपको जो 21,391 का हुआ तो उसे पता चल गया क्यों जाता है। तो अब निश्चित रूप से इस कहिए कि घने बादलों के बीच में अगर ये परीक्षा हो रही है तो वैसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री से भी और सबसे मेरा यही अनुरोध है कि किसी भी परिस्थिति में अगर एक भी क्वेश्चन लीक होता है तो वैसी परिस्थिति में गुरु रहमान चुप नहीं रहेगा। उस समय जो कैंसिल कराने के समय में मैंने केवल और केवल मीडिया का सहारा लिया था, लेकिन इस बार अगर एक भी क्वेश्चन लीक होता है तो मैं शांतिपूर्वक प्रदर्शन के साथ पूरे के पूरे लड़कों के साथ रोड पर उतरूंगा। रोड पर उतरिएगा? निश्चित 100% आंदोलन करेंगे, अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे, क्योंकि अब बहुत हुआ, अब आगे नहीं होना चाहिए। बहुत हुआ, आगे नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल अब भी वही है आपसे, बदलाव क्या कुछ हुआ है? क्या नियम में कोई बदलाव किया देखिए, गया नियम में बदलाव है कि अब 2 सीटिंग में परीक्षा होती थी, अब 1 सीटिंग में कर दिया गया है। एक सीटिंग में। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उन जगहों पर सेंटर नहीं दिया गया जो थोड़े से भी सस्पेक्टेड थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि यह बदलाव ही पर्याप्त है, इसको मैं नहीं मानता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिपाही की परीक्षा में, और दूसरी बात की आपको जो लड़के हैं उनका सेंटर बाहर दिया गया, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लड़कियों का होम सेंटर में है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं यही सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ कि किसी भी परिस्थिति में साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाइए, लेकिन इस परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराइए, अन्यथा बवाल हो जाएगा बिहार में। बवाल हो जाएगा बिहार में, क्योंकि अब लड़के पूरी तरह से टूट चुके हैं। अब लड़के पूरी तरह से टूट चुके हैं। आपने बड़ी बात कह दी कि साम दाम दंड भेद किसी का भी प्रयोग कीजिए, लेकिन इस बार पेपर लीक नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए मैंने भी शुरू में जिक्र किया था कि 1 अक्टूबर साल 2023 को पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था। क्या इस बार भी अभ्यर्थी डरे हुए हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे के सारे अभ्यर्थी डरे हुए हैं और सब पूछते हैं कि गुरुजी इस बार भी यही तो नहीं होगा, इस बार यही तो नहीं होगा। तो मैंने सबको कह दिया है कि आप लोग हर गांव से 2 लड़के आइए, गार्जियन सहित, हम गांधी मैदान को तिरंगा के साथ भर देंगे और गांधी मैदान में बैठेंगे। उस समय तक बैठेंगे जब तक या तो हम लोग की प्राण नहीं निकल जाती है या तब तक ये क्वेश्चन आउट होने का धंधा, गोरख धंधा बंद नहीं हो जाता। गांधी मैदान में बैठ जाइए, गांधी मैदान भर देंगे, भर दीजिए, बिल्कुल भर देंगे। कहीं से भी ऐसी कोई खबर, कहीं से थोड़ी सी खबर आया। दूसरी बात कि आप उस दिन रहिएगा, देखिएगा कि मैं उस दिन
सुबह से ही हर सेंटर का दौरा करेंगे। हर जगह पर मैंने अपने बच्चों को भिड़ा दिया है कि कहीं क्या बात हो रही है, और अगर निसंदेह थोड़ी सी भी कुछ गलती होती है तो यह बहुत बड़ा भारी पड़ने जा रहा है आयोग पर। और एक बात बता दें सबरीन आपको कि जितने भी आयोग हैं, चाहे सिपाही भर्ती बोर्ड के आयोग हो, बीएसएससी के आयोग भर्ती के आयोग हो, बीपीएससी के हो या बीपीएससी के हो, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी कहा था कि सारे आयोग के अध्यक्ष डिक्टेटरशिप रवैया अपनाए हुए हैं, तानाशाही। क्योंकि आप परीक्षा लेते हैं तो क्वेश्चन दीजिए, क्वेश्चन सीधा सिपाही में क्वेश्चन मिलता है ना, दरोगा में क्वेश्चन मिलता है, आप आंसर शीट जारी नहीं करते हैं। दूसरी बात की स्टूडेंट का जो स्टूडेंट कॉपी है वो आप नहीं देते हैं, तो वैसी परिस्थिति में लड़कों के मन में तो संशय होता ही है। और अब चूंकि नीट तक का पेपर आउट हो गया है, इसलिए लड़कों के मन में, गार्जियन के मन में, यहाँ तक कि हम लोग के मन में भी विश्वास नहीं रहता कि साफ सुथरा हो जाएगा। लेकिन इस बार साफ सुथरा नहीं होगा तो या तो गुरु रहमान रहेगा या फिर दोबारा आयोग इसी तरह धांधली करेगी। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल 100%। अगर शांतिपूर्वक बढ़िया से परीक्षा नहीं हुआ तो मैं अहिंसा का पुजारी हूँ। अगर दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो मैं अपनी यही लीला समाप्त कर दूंगा। ये मैं लाइव सिटी इतने बड़े चैनल के सामने बोल रहा हूँ, इसको आप रिकॉर्ड करके रखिएगा कि अगर गलती हुई तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा निश्चित रूप से सारे आयोगों की। अगर गलती हुई तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। अच्छा एक बात बताइए, काफी गुस्से में आप, काफी बमके हुए आप और परेशान भी दिख रहे हैं गुरु रहमान जी। हम आपसे जानना चाहेंगे क्यों पेपर लीक का हर तरफ से मामला सामने आ रहा है। पेपर लीक इतना कॉमन मुद्दा क्यों बनता जा रहा है? क्यों बार बार हर तरफ से यही खबर आ रही है कि आज इसका पेपर लीक हुआ, कल इसका पेपर लीक हुआ, परसों इसका पेपर लीक हुआ क्या है? कौन जिम्मेदार है? किसको कटघरे में खड़ा कीजिए? देखिए एक बात तो बता दूं कि 1994 से मैं पढ़ा रहा हूँ पटवन से ही, और 94 से लेकर अभी तक कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं हुआ है जिसको साफ सुथरा ढंग से निकाला गया। क्लीन परीक्षा नहीं हुआ। यहाँ तक कि 1991 में यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा रांची के प्रेस से आउट हो गया था। खैर यूपीएससी ने कैंसिल कर दिया। तो आपको बता दें कि जिस तरह सरकार चलाने के लिए उसके बाद तंत्र है, उसी तरह एक नेक्सस काम कर रहा है। वो नेक्सस काम कर रहा है जिसमें किसी भी तरह से कोई, जैसे हमने 5 करोड़ लगाया, आपने 5 करोड़ लगाया, इनके 5 करोड़ लगाया, और इसका एक गैंग है। और अब तक जितने भी लोग पकड़े गए हैं वो सारे के सारे फुटिया है, मगरमच्छ बाकी है। आप देखिए संजीव मुखिया कहाँ है? तो ये काम है प्रशासन का, किसी भी तरफ से पकड़िए और सबसे पकड़िए, क्योंकि संजीव मुखिया केवल नीट के साथ नहीं जुटा हुआ है, ये पूरे सिपाही से लेके हर तरह की परीक्षा के साथ इसका कनेक्शन जुटा हुआ है। तो इस तरह के लोगों की गिरफ्तारी, और माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह का प्रावधान किया है कि 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना, और माननीय योगी जी ने जिस तरह से कहा है कि उम्र कैद और 1 करोड़ जुर्माना, तो निश्चित रूप से उसी तरह का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री भी लागू करेंगे। क्योंकि हम लोग मिले थे तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से आ रहे तो वो कानून यहाँ भी लागू होगा, तो उस कानून को यहाँ लागू होना चाहिए। लेकिन यहाँ पैरेलल चोरों की पैरेलल सरकार चल रही है। चोरों की पैरेलल, हाँ, सरकार के साथ चोरों की पैरेलल सरकार, जो कि वैकेंसी का इंतजार इसलिए करता है कि भले बेरोजगारी दूर हो या ना हो, लेकिन वैकेंसी का इंतजार इसलिए करता है कि किसी तरह वो लूट खसोट कर ले। देखिए हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हम बैक टू सिपाही भर्ती परीक्षा जाएंगे और आपसे हम जानना चाहेंगे कि तैयारी अब कैसे करना है। 1 महीने से कुछ ज्यादा समय बचा हुआ है, कैसे तैयारी करें? देखिए तैयारी तो लड़के बहुत पढ़े हैं, पहले लड़के थे कि सेटिंग करा लेते थे और वो फॉर्म भर देने के बाद फील्ड पकड़ लेते थे, लेकिन अब वैसा नहीं चलेगा। और मैंने भी अपने रहमान एम सिविल सर्विस पर लगातार मैराथन शुरू कर दिया है, यानी 3 बजे से लेकर 1 बजे रात तक लगातार मैराथन चल रहा है। दोपहर 3 बजे से लेकर रात 1 बजे तक मैराथन चल रहा है हमारे यहाँ सारे अच्छे टीचरों के द्वारा। दूसरी बात की जो मैं यही कहूंगा कि अब समय कम बचा है, अब कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए और कम से कम 3 सेट
3 सेट डेली प्रैक्टिस कीजिए और जो हमारा लाइव चल रहा है, जो मैराथन चल रहा है, उस मैराथन के साथ जुटिए, क्योंकि पिछली बार भी 87 के लगभग क्वेश्चन लड़ गया था हमारे मैराथन से, तो इस बार भी वही होगा। लेकिन मैं स्पष्ट कहूंगा कि चोर दलाल चाहे किसी भी तरह का लालच दे, उनसे दूर रहना है। और अगर वो लालच देते हैं तो एक सूचना हमको जरूर दे, क्योंकि मुझे रब छोड़कर आज तक किसी से डर नहीं लगा है। मैं इन लोगों के लिए कुछ भी कर लूंगा। एक सूचना जरूर दें। अच्छा, एक बात बताइए, ठीक है आपने तो ये बता दिया कि सूचना आप तक देनी है, कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ी की खबर अगर आपको मिलती तो ये बताइए कि कौन सी किताब पढ़े, वक्त बहुत कम नहीं, है। अब तो केवल क्वेश्चन बना है। और एससीईआरटी एनसीईआरटी को मैं बार बार बोलता हूँ कि चाहे किसी भी परीक्षा हो, उसका आधार एससीईआरटी एनसीईआरटी होता है। तो बच्चों ने एससीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ लिया होगा, क्योंकि लंबे समय के बाद परीक्षा हो रही है। तो वैसी परिस्थिति में उसको रिवाइज करें जो एससीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ लिए है, और कोई भी अच्छी गाइड का रिवीजन करे, और अच्छे संस्थान में, जैसे हमारे यहाँ भी MWF दरोगा का टेस्ट चल रहा है, और बाकी 3 दिन जो बचा है उस दिन सिपाही का टेस्ट चल रहा है, तो वो टेस्ट दे, और जहां भी उनको लगता है अच्छा टेस्ट दे। लेकिन अपने घर पर 2 से 3 बच्चों के साथ मिलकर आप 2 टेस्ट डेली मारिए। निश्चित रूप से यकीन दिलाते हैं हम आपके चैनल पे कि इस बार गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। अगर इस बार गुंडागर्दी हुई तो या तो रहमान रहेगा या ये दलाल रहेंगे। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है, उंगली दिखाते हुए कह दिया है कि इस बार गुंडागर्दी नहीं होने देंगे, रब से छोड़कर किसी से डर नहीं लगता है। तो अब देखना है कि आगे आगे होता क्या है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।